कुरान की आयत सूरह मायदा, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाया है या अल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शाइरल्लाह ला तुहिल्लू शाइरल्लाह वल शहरल हराम वल हदिया वल कलाइदा वल आमीनल बैतल हराम। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि सुनो सुनो, अल्लाह की निशानियों की बेहुरमती मत करना, बेइज्जती मत करना, अदब करते रहना। अल्लाह कौन सी निशानी है? तो इसी कुरान की आयत में अल्लाह ने फरमाया वल शहरल हराम, जो रमजान का महीना है उसका एहतराम करना, वल हदिया, कुर्बानी का जो जानवर है उसका एहतराम करना, और ऐसा एहतराम करना कि कुर्बानी के जानवर का खून भी जमीन में गिरने ना पाए, नालियों में जाने ना पाए, गड्ढा खोद के खून भी डाल देना। हड्डियां भी कुत्ते नहीं खाने चाहिए, हड्डियों का भी एहतराम है, खून का भी एहतराम है, बाल का भी एहतराम है, क्योंकि उस कुर्बानी के जानवर की निस्बत अल्लाह की तरफ हो गई है। कुर्बानी के जानवर की निस्बत अल्लाह की तरफ हो गई है। मैं कहता हूं वो हड्डी तो बेजान, वो बाल तो बेजान, वो गोश्त तो बेजान, वो सींग तो बेजान, जानवर जब बेजान हो गया तो उसकी इज्जत क्यों? अब जो ताजिए को हराम कहते हैं उनसे जाकर के पूछिएगा, उनसे जाकर सवाल कीजिएगा कि जब अल्लाह की निशानी एक बकरा बन जाए, उसकी सींग और बाल का भी एहतराम जरूरी हो जाता है, तो अल्लाह की निशानी, हुसैन की निशानी ताजिया, उसका एहतराम भी जरूरी हो जाया करता। निशानी वो भी, निशानी ये भी, उस निशानी की निस्बत हाजरा के कदम से है, मकाम इब्राहिम की निशानी की निस्बत इब्राहिम के कदम से है, मदार के चिल्लों की निस्बत मदार के कदम से है, और ताजियों की निस्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से है। तभी तो कहता हूं जो चाहते हो जमाने पे दबदबा रखना, तो नाम अपने मोहल्ले का करबला रखना। नबी की पुश्त पे मौला हुसैन बैठे थे, तभी सवाब है कांधे पे ताजिया रखना। ये निशानियां हैं, इन निशानियों का एहतराम कीजिए। सद्दन शाह सरमस्त सरकार हमारे लिए बख्शिश की जमानत भी बन सकते हैं, हमारी बलाओं को दूर भी कर सकते हैं, हमारी मुसीबतों को दूर भी कर सकते हैं। पहला मुबल्लिग जब आया, चिल्ला कशी की, 1442 चिल्ले किए, लाखों खुलफा तकिए दरगाहें कायम फरमाने के बाद जिंदा शाहमदार ने अपना हकीकी प्यारा अच्छा करीबी खलीफा किसे बनाया? उसे बनाया जो गौस पाक का सगा भांजा, गौस पाक का सगा भांजा। देखो ये सब हिस्ट्री लोग पढ़ते कम हैं, इस मौलाना से सुना बोल दिया, उस मौलाना से सुना बोल दिया। हिस्ट्री पढ़ा कीजिए, हिस्ट्री को गौर से देखा कीजिए। मैंने पूरी किताब इन बुजुर्गों की हिस्ट्री में लिखी है, मलंग, उसको रखिएगा, स्टेज से मिलेगी। मैं कोई ताजिर नहीं हूं किताबों का, 3-3 साल मेहनत इसलिए करता हूं ताकि दीन की और बुजुर्गों की तारीख आप लोगों तक पहुंच सके। कोशिश कीजिएगा, मलंग पढ़िएगा, उसमें देखिएगा जिंदा शाहमदार ने अपना खलीफा बनाया किसे? गौस पाक का भांजा है, बीबी नसीबा का लख्ते जिगर है। जरा बोलो बोलो सुभान अल्लाह। बीबी नसीबा का लख्ते जिगर गौसे पाक सरकार का भांजा है, खलीफा जिंदा शाहमदार का है। मदारे पाक सरकार जब पहुंचे हैं बगदाद में, उस वक्त हुजूर गौस पाक सरकार रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहन बीबी नसीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने भाई के पास गई, कहा कि ऐ गौसे आजम, ऐ सरकार गौसे पाक, मेरे भाई हो आप, उसके बावजूद मैं कहती हूँ कि आप मेरे लिए दुआ कर दीजिए, मैं साहिबे औलाद हो जाऊं। सबको तो जो चाहते हो दे देते हो,
अपनी बहन की औलाद के लिए दुआ नहीं करते। 15 हवाले मेरे पास किताबों के रखे हुए हैं, जिसे हवाला चाहिए मुझसे हवाला ले लीजिएगा। गौस पाक सरकार ने लौहे महफूज का मुशाहिदा किया, पढ़ा, देखा, कहा सुनो सुनो ए नसीबा, तेरे नसीब में मेरी दुआ से अल्लाह ने औलाद नहीं लिखी हुई है, मेरी दुआ से दूसरों के लिए औलादे हैं, मेरी दुआ से दूसरों के लिए शिफा है, मेरी दुआ से दूसरों के लिए है, तेरे लिए नहीं है। तेरे लिए बीबी नसीबा अगर औलाद की दुआ कबूल होगी तो सैयद बदिउद्दीन कुतुबुल मदार की दुआ से कबूल होगी। जिसे हवाला चाहिए मुझसे हवाला ले लीजिएगा। किताब में लिखा, किताबों में लिखा है, हुजूर गौस पाक सरकार ने कहा बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार आएंगे, जाना दुआ करवाना। पहुंची सैयदा बीबी नसीबा सैयद बदिउद्दीन कुतुबुल मदार के पास। मदार पाक ने कहा ऐ नसीबा, तुम्हें अल्लाह एक नहीं दो बेटे अता फरमाएगा। बोले 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 सुभान अल्लाह। एक नहीं 2 बेटे अता फरमाएगा। एक बेटा तुम्हें मुझे देना पड़ेगा पूरी दुनिया में तबलीग दीन मतीन के लिए। हजरत नसीबा ने कबूल कर लिया। चंद सालों के बाद हुजूर मदार पाक दोबारा बगदाद तशरीफ ले गए। देखा, सुना बीबी नसीबा के 2 बच्चे हो चुके हैं। एक का नाम अहमद रखा गया है, दूसरे का नाम मोहम्मद रखा गया है। दोनों बच्चे गौस पाक के भांजे दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं, लेकिन इत्तेफाकन बीबी नसीबा का एक बेटा छत से गिरा, इंतकाल हो गया। नाम था मोहम्मद। दूध को लेकर के पहुंची बीबी नसीबा जिंदा शाह मदार के पास। कहा देखिए, इस बच्चे को ही सोचा था आपको सौंप दूंगी, लेकिन ये बच्चा दुनिया से जा चुका है। ऐ बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार, ऐ कुतुबुल मदार, अब क्या करूं? जिंदा शाह मदार मुस्कुराए, मुस्कुरा कर कहा ऐ नसीबा, अब तेरा हक इस पर कोई है तो नहीं? कहा मुर्दों पर किसका हक होता है? कहा अच्छा बस बात खत्म हो गई। उठो ऐ जमालुद्दीन जाने मन जन्नती। जैसे ही कहा उठो ऐ जमालुद्दीन जाने मन जन्नती, वो सैयद मोहम्मद, कल तक सैयद मोहम्मद थे, लेकिन जैसे ही ये सदा कानों में पहुंची है, सैयद मोहम्मद थे, लेकिन मदार के हुक्म से, अल्लाह के हुक्म से, मदार के करम से जमालुद्दीन बनकर के उठ गए, जिंदा हो गए। सरकार के साथ साथ वो भी आए, उनके भाई भी आए। गौसे पाक ने कहा ठहरो, सिर्फ 2 लोग नहीं जाएंगे, 2 भांजे तो ले ही जा रहे हो दीन के लिए। मुझे बगदाद में रहना है, मुझे बगदाद में तबलीग करनी है, मुझे बगदाद वालों को संभालना है। लेकिन ऐ बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार, तुम्हें सीरिया भी जाना है, तुमको ईरान भी जाना है, तुमको किर्गिस्तान भी जाना है, तुमको बुखारा भी जाना है, तुमको पूरी दुनिया के चक्कर लगाना है, तुमको हिंदुस्तान भी जाना है, तुम्हें गली गली, नगर नगर, डगर डगर, शहर शहर दीन की तबलीग करनी है। सिर्फ 2 भांजों से काम नहीं चलेगा, 1-2 भतीजे भी लेकर जाओ। एक का नाम मीर रुकनुद्दीन है, ये भी तुम्हारा है, मीर शमसुद्दीन है, ये भी तुम्हारा।